हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवी टेक्निकल क्लासेज में। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान में वैकेंसीज आ चुकी है और उन्हीं वैकेंसीज के लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पर बैचों को स्टार्ट किया है। ऑफलाइन मोड पे आपका हमारा जो बैच है वो अलवर देवी टेक्निकल क्लासेज में आप ले सकते हो। ऑनलाइन बैच आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएंगे। उसमें आपका पूरा जो राजस्थान जेई की वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग सिलेबस डिस्कस होगा। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि ऑफलाइन जो बैच स्टार्ट होगा वो सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोनों ही बैचेज आपके 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डिजाइन टू सर्व ए कमांड एरिया ऑफ मोर देन 2000 हेक्टेयर एंड अप टू 10,000 हेक्टेयर। दोस्तों, इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात हो रही है या कमांड एरिया की बात हो रही है। हमारे पास दो तरह के एरिया होते हैं। एक होता है ग्रोस कमांड एरिया और दोस्तों एक होता है सीसीए, कल्चरेबल कमांड एरिया। और इस सीसीए को फिर बाइफरकेट किया गया है जो क्लास में आपको पूरा समझाया हुआ है। इनमें से हम सीसीए के आधार पर हमारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट को या कमांड एरिया को डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है स्मॉल या माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें हम एरिया कंसीडर करते हैं दोस्तों लेस देन 2000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर से कम। ये आपको हेक्टेयर में मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर में मिल सकता है या किलोमीटर स्क्वायर में मिल सकता है। हम इसको चेंज कर लेते हैं एक को। जैसे 2000 हेक्टेयर का मतलब है दोस्तों 2000 गुना 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसको किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा तो मुझे भाग देना पड़ेगा 10 की पावर 6 का। तो आपके कितने आ जाएंगे? 20 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपसे किसी भी यूनिट में पूछेगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2000 से 10,000 हेक्टेयर के लिए, तो ध्यान रखना है, उसको बोलेंगे मीडियम। माइनर और स्मॉल 2000 से कम, मीडियम 2000 से 10,000 और मेजर जो प्रोजेक्ट होगा वो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा का होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा सी, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आपका क्रॉप्स के मेथड्स पे रिगार्डिंग है। बोल रहा है मेथड्स ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप्स ऑन रिज रनिंग ऑन द साइड ऑफ वाटर रिचेज इज नोन एज। आपको एक मेथड पढ़ाया था क्लास में, यानी कि हम इसमें बात कर रहे हैं कि एक ऐसा मेथड जिसमें ऊंची जगहों पर तो क्रॉप्स लगाई जाएगी और नीची जगहों पर हम इरिगेशन करते हैं। साफ लिखा है द मेथड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप ऑन रिज, ऊंची जगह, रिच मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पर आपने क्रॉप लगाई रनिंग ऑन द साइड ऑफ द वाटर, और यहां पर आपका पानी फ्लो कर रहा है और ये रूट जोन है तो इसको ऐसे पानी मिल जाएगा यहां से। तो ये कौन सा मेथड था? इस पूरे के पूरे मेथड को नाम दिया जाता है फरो इरिगेशन मेथड। क्या नाम देते हैं? फरो का एक और नाम है कोरुगेशन। तो यहां पर आपसे मेथड पूछा है और वो कहलाएगा मेरा फरो इरिगेशन। चेक इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन क्या होता है ये आपको बता रखा है। बेसिकली चेक फ्लडिंग होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फरो इरिगेशन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है इन ए फील्ड अंडर फरो इरिगेशन। ये भी फरो इरिगेशन से रिगार्डिंग है। बोल रहा है कि इन ए फील्ड अंडर फरो इरिगेशन फरोज आर रेफर। फरो इरिगेशन में केवल फरो के बारे में पूछा है। और पिछला जो डायग्राम हमने आपको दिखाया था ये वाला, इसमें ये जो चैनल है जिसमें पानी भरा हुआ है जिससे इरिगेशन हो रहा है दोस्तों, इस लॉन्ग नैरो डिच को ही आप क्या बोलते हो? फरोज। यानी कि फरो का मतलब क्या है? ऐसी चैनल जो पानी को कैरी कर रही है वो कहलाएगी आपकी फरो। तो इसमें तो अलग क्वेश्चन था कि फरो इरिगेशन क्या है, और ये आपसे पूछ रहा है कि फरो इरिगेशन में फरो का मतलब क्या है। तो ये बोल रहा है सॉरी ये बोल रहा है कि रिजेज ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, रिजेज ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, ऊंचा पॉइंट जहां पर क्रॉप्स को लगा रहे हो। फिर बोल रहा है नैरो डिचेज कैरिंग वाटर, कि नैरो डिच है जो पानी को क्या कर रही है? कैरी कर रही है। तो बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है बोथ एंड बी और नाइदर ए और नॉर बी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, नैरो डिचेज फॉर कैरिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिन पॉइंट द करेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानो। पहला, इरिगेशन हेल्प्स इन अडॉप्टिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग। बोल रहा है इरिगेशन मदद करता है मिक्स्ड क्रॉपिंग को अडॉप्ट करने में। अब एक बार देख लेते हैं। बोला मिक्स क्रॉपिंग का मतलब जब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये नहीं पता होता कि पानी मिल पाएगा कि पानी नहीं मिल पाएगा, उस वजह से हम क्या करते हैं, खेत में दोनों प्रकार की फसल लगा देते हैं। एक फसल जिसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, एक फसल जिसको पानी की कम आवश्यकता है, क्योंकि किसान को पता ही नहीं है कि पानी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब मान लो आपके पास इरिगेशन करने की फैसिलिटी है। अब आपके पास इरिगेशन करने की फैसिलिटी है। अगर आपके पास इरिगेशन करने की फैसिलिटी है तो आप इस समस्या से बच जाओगे, क्योंकि हमें याद होना चाहिए वो ग्राफ, यील्ड वाला ग्राफ। पानी कम दोगे तो भी ग्रोथ कम होगी, पानी ज़्यादा दोगे तो भी ग्रोथ कम होगी। ये ऑप्टिमम ग्रोथ है। इसके बाद भी पानी बढ़ा तो ग्रोथ कम, कम रह गया तो ग्रोथ कम। तो ध्यान रखना, इरिगेशन मदद नहीं करता है मिक्स क्रॉपिंग में अडॉप्ट करने में, बल्कि ये तो छुड़वाता है मिक्स क्रॉपिंग को। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, मिक्स क्रॉपिंग मीन्स शोइंग ए डिफरेंट क्रॉप्स आफ्टर ए पर्टिकुलर क्रॉप्स हैज बीन ग्रोन। ये बोल रहा है कि मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है कि एक क्रॉप हो जाने के बाद दूसरी क्रॉप लगाना, जो कि गलत है। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है दोनों क्रॉपों को एक साथ लगाना, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा, ओवर इरिगेशन में लीड टू सेविंग फर्टिलाइजर। बोल रहा है ज्यादा इरिगेशन करोगे तो फर्टिलाइजर में आप सेव कर जाओगे, यानी कि फर्टिलाइजर को बचा लोगे। गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा इरिगेशन करेंगे तो मैन्योर या फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होगी। फोर्थ, इरिगेशन हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग। इरिगेशन मदद करेगा मिक्स क्रॉपिंग की समस्या को हटाने में, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो नोन एज। दोस्तों हमारे पास दो तरह के मेथड थे, एक सरफेस और एक सब सरफेस। तो ड्रिप इरिगेशन आपका सब सरफेस मेथड है। बोल रहा है कि इसको क्या नाम बोलते हैं, फ्लड इरिगेशन, ट्रिकल, स्प्रिंकलर, नन ऑफ द अबोव। अगर इसमें नन ऑफ द अबोव आंसर नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, तो हम सीधा ट्रिकल को टिक कर देते। कैसे कि स्प्रिंकलर तो मेथड है आपका सरफेस, फ्लड मेथड है आपका सरफेस, और ड्रिप है सब सरफेस, और इसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रिकल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ट्रिकल इरिगेशन। अब छठा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ इरिगेशन सिस्टम डैम इज कंस्ट्रक्टेड। इनमें से वो कौन सा सिस्टम है जिसमें डैम को बनाया जाता है। दोस्तों हमारे पास दो प्रकार का इरिगेशन था, सरफेस और सब सरफेस। जब हम सरफेस इरिगेशन की बात करते हैं तो उसको आगे चल के फिर दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक है आपका फ्लो इरिगेशन, दूसरा है आपका लिफ्ट इरिगेशन। फिर फ्लो इरिगेशन को आगे चल के दो भागों में बांटा गया है। वहां से आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ पेरिनियल रिवर्स होती है और कुछ नॉन पेरिनियल रिवर या सीजनल रिवर। पेरिनियल रिवर वो रिवर होती है जो थ्रू आउट द ईयर पानी देती है। जब आपके पास थ्रू आउट द ईयर पानी है तो आपको पानी को स्टोर नहीं करना, केवल पानी को डाइवर्ट करना है। केवल पानी को क्या करना है, डाइवर्ट करना है। और डाइवर्टिंग के लिए जो डिवाइस बनेगी वो आपका होगा दोस्तों वियर एंड बैराज। ये तो डाइवर्टिंग डिवाइस है। डैम कब बनाएंगे, जब पानी को स्टोर करने की आवश्यकता हो रही है, और जब पानी को स्टोर करोगे तो नाम होगा स्टोरेज इरिगेशन, और स्टोर पानी होगा किसी डैम के साथ। ये आपका डैम है, इसके पीछे रिजर्वायर है जहां पर पानी क्या है, स्टोर है। और पानी को कब स्टोर करोगे, जब संभावना हो कि पानी थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलेगा, मतलब सीजनल रिवर्स में। तो आंसर हो जाएगा ए, स्टोरेज इरिगेशन। नेक्स्ट, फ्री फ्लडिंग मेथड इज प्रिफर फॉर। बोल रहा है फ्री फ्लडिंग मेथड को किसके लिए प्रिफर करें। पहला ऑप्शन क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। हमें पता है फ्री फ्लडिंग मेथड मतलब जब हमारे पास अनलिमिटेड पानी होता है, इसको ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी फ्लडिंग। जब हमारे पास अनलिमिटेड पानी है तो पूरी फील्ड में पानी भर जाता है। अब जब पूरी फील्ड में ही पानी भर गया तो मैं ऐसी क्रॉप लगा दूं जो पास पास उग सकती है, इसको बोलते हैं क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। जब आपने पानी पूरी फील्ड में भर दिया तो आपको फायदा उठाना है, ये एडवांटेज है इसका। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, व्हेन वाटर मूवमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। जब आपके पास पानी की मूवमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
अगर रेस्ट्रिक्शन होता तो मैं उसको कंट्रोल तरीके से पढ़ता और कंट्रोल इरिगेशन बोलता। बोला रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सही है, जब पानी के मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो भी यूज करते हैं। तीसरा रोलिंग लैंड। अब रोलिंग लैंड क्या है? ऐसी लैंड जिसके एक पॉइंट पर आप पानी छोड़ो और पूरे फील्ड में लगभग क्या भर जाए? पानी भर जाए। तो रोलिंग लैंड के लिए भी हम इसको अडॉप्ट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन बॉर्डर फ्लडिंग मेथड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स। दोस्तों फ्लडिंग मेथड में ही एक बॉर्डर फ्लडिंग होती है। इस बॉर्डर फ्लडिंग में आप क्या करते हो? इस बॉर्डर फ्लडिंग में आप क्या करते हो? आपकी फील्ड में छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना देते हो। इन स्ट्रिप्स की जो लेंथ रखी जाती है दोस्तों वो होती है 100 to 400 मीटर और इसकी जो विड्थ रखी जाती है वो रखी जाती है दोस्तों 10 से 20 मीटर। और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा 5, 10, 100, 50। ऑप्शन नंबर 15 मतलब बी। ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर, क्योंकि है ही नहीं इसमें और ऑप्शन, और हमें पता है 10 से 20 हम रखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन। सरफेस की बात कर रहा है और वो भी कंट्रोल टाइप्स की। तो भैया ध्यान रखना, इसमें पहले वो मेथड ढूंढो जो सरफेस नहीं है। ड्रिप इरिगेशन सब सरफेस है, आंसर गलत। लीचिंग, लीचिंग एक प्रोसेस है जिससे आप क्या करते हो? आपकी लैंड को रिक्लेम करते हो। और लैंड को रिक्लेम का मतलब होता है उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव करना। तो लीचिंग तो आपका इरिगेशन का मेथड नहीं है बल्कि ट्रीटमेंट है एक। अब बच गए दो, फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग में पानी अनकंट्रोल तरीके से डालते हैं और बॉर्डर फ्लडिंग में आप स्ट्रिप्स बनाते हो। स्ट्रिप्स बना रहे हो तो आप खुद बोल सकते हो कि सर उसमें कंट्रोल ज्यादा है। अगर इसमें होता चेक फ्लडिंग तो दोस्तों चेक फ्लडिंग पर तो हमारा कंट्रोल और ज्यादा होता है। तो ये आंसर चला जाएगा बी के साथ, बॉर्डर फ्लडिंग। नेक्स्ट, मोर एफिशिएंट इरिगेशन मेथड। दोस्तों जब भी आपसे एफिशिएंट इरिगेशन मेथड पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप इरिगेशन की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंट बोलो। और इरिगेशन की बहुत सारी एफिशिएंसी है और यहां पर हम बात करते हैं उसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब कितना एफिशिएंट मेथड है, यानी कि लॉस कम होने चाहिए। अब देखिए, मोर एफिशिएंट मेथड बताना है, अदर मेथड से कंपेयर करना है। फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, ऑल ऑफ द अबव। क्या तीनों की एफिशिएंसी बराबर है? बोला नहीं। बॉर्डर फ्री फ्लडिंग में तो कंट्रोल ही नहीं है। बॉर्डर फ्लडिंग में आप स्ट्रिप्स बना रहे हो। चेक फ्लडिंग में तो आपने क्या कर दिया, ये बॉर्डर्स थी, इन बॉर्डर्स में चेक लगा दिया तो इसको बोलते हैं चेक एरिया। तो और ज्यादा कंट्रोल हो गया। पहले बॉर्डर यहां तक थी आपकी, अब आपने बीच में क्या लगा दिए? चेक्स लगा दिए, तो ये तो और कंट्रोल हो गया। तो तीनों में एफिशिएंट कंट्रोलिंग वाला मेथड कौन सा है? चेक फ्लडिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, चेक फ्लडिंग। नेक्स्ट, मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ऑर्चार्ड ट्री। दोस्तों ऑर्चार्ड का मतलब होता है बागानी खेती। जब बागानी खेती होती है, जैसे आपने देखा होगा सेब के पेड़, मतलब एप्पल ट्रीज, आपने देखा होगा अमरूद का, आपने देखा होगा अनार का, आम का, उन सब के लिए जनरली हम क्या करते हैं? उन सब के लिए हम बेसिन मेथड प्रेफर करते हैं। कैसे? बेसिन मेथड में क्या करते हो आप? इस तरह के बेसिन क्रिएट करते हो। बेसिन मेथड में हम क्या करते हैं? इस तरह के बेसिन को बनाते हैं हम। अब बेसिन क्या है? बेसिन आपका रेगुलर और इरेगुलर शेप का एक होल है जिसमें आपने पानी को भर दिया और पानी भरने के बाद आपने इसमें पेड़ लगा दिया, क्रॉप्स को लगा दिया। एक लगा सकते हो, एक से अधिक लगा सकते हो। तो इस सिस्टम को आप बोलते हो बेसिन। तो जब भी हमारे पास, जैसे हम एप्पल की बात करें, सेब की बात करें, अनार की बात करें, तो उसके लिए अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं, अलग अलग पेड़ लगाते हैं। तो आप बोलोगे वो सिस्टम हमारा कहलाता है ऑर्चार्ड। और ऑर्चार्ड में सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं हम बेसिन फ्लडिंग को। ठीक है, चेक फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग, स्प्रिंकलर। तो आंसर आ जाएगा बी, बेसिन फ्लडिंग। नेक्स्ट, मॉडिफाई वर्जन ऑफ फरो। फरो का दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है मॉडिफाई वर्जन बताओ फरो का। फरो इरिगेशन को मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि कोरुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरुगेशन। अब फरो क्या था? एक चैनल था जो कि पानी को कैरी कर रहा था। तो दोस्तों कोरुगेशन भी एक चैनल है जो पानी को कैरी कर रहा है। फर्क इतना है कि कोरुगेशन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, फरो का ज्यादा होता है। तो आंसर चला जाएगा कोरुगेशन के साथ।
बाकी सारे तो मेथड है, ड्रिप इरिगेशन मेथड, सरफेस मेथड, चेक फ्लडिंग मेथड। तो वैसे भी सिंपल क्वेश्चन था। तो फरो क्या है? कोरुगेशन। वैसे भी आपने देखा होगा कोरुगेटेड शीट्स इस तरह से कुछ, और हमारा फरो भी ऐसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड इरिगेशन सिस्टम रिक्वायर्ड इन। दोस्तों ओवरहेड का मतलब है जब हमने फील्ड से ऊपर किसी पाइप को उठा करके पानी दिया है, और ऐसा होता है हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम में। तो स्प्रिंकलर सिस्टम कैसा है? ओवरहेड है। इसके अलावा किसी मेथड में ऐसी बातें नहीं होती। तो पहला ड्रिप बोला गलत, स्प्रिंकलर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। फ्लड इरिगेशन ये भी आंसर नहीं है, फरो इरिगेशन ये भी नहीं है। तो आपका आंसर चला जाएगा बी के साथ, स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसको बोलते हैं ओवरहेड इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। दोस्तों स्टैंडिंग का मतलब है खड़ा हुआ पानी, यानी कि ज्यादा पानी। अब आप इन क्रॉप्स को देख करके आसानी से बता सकते हो कि ज्यादा पानी किसमें चाहिए। बाजरे में तो बिल्कुल नहीं, ज्वार, वीट, राइस। तो सबसे ज्यादा पानी किसके लिए चाहिए? राइस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग वाटर, राइस। और ध्यान रखना है स्प्रिंकलर को कभी भी स्टैंडिंग वाटर के लिए नहीं करते, क्योंकि उसमें तो कम पानी दे रहे हो आप, और उसमें तो आप बूंद बूंद दे रहे हो ना, कम पानी ट्रिकल, हाँ बूंद बूंद करके दे रहे हो। तो ध्यान रखना राइस आपका स्टैंडिंग वाटर हो गया राइस के लिए। नेक्स्ट, विच मेथड रिक्वायर हाईली स्किल्ड इन देयर डिजाइन इंस्टॉल्ड ऑपरेशन। ऐसा कौन सा मेथड है जिसको स्किल की आवश्यकता है डिजाइन में, इंस्टॉलेशन में, ऑपरेशन में? पहला ड्रिप इरिगेशन। दोस्तों ध्यान रखना, ड्रिप इरिगेशन में पाइप को डिजाइन किया जाता है, उसमें आप इंस्टॉल करते हो और ऑपरेट भी करते हो, क्योंकि चोक होने का खतरा रहता है। बेसिन में ऐसा कुछ नहीं है, बेसिन तो एक होल था, बेसिन तो क्या था? एक होल्स थे। फरो में भी नहीं है इतना ज्यादा, फ्री में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कि ऐसा मेथड इसमें हाईली स्किल्ड रिक्वायर है, किसमें? उसको डिजाइन करने में, उसको इंस्टॉल करने में, उसको ऑपरेट करने में। तो आंसर चला जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट, इन ए ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पर ध्यान से पढ़ना है, इसने पूछा है इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। किसके रिगार्डिंग? ट्रिकल इरिगेशन के रिगार्डिंग। ट्रिकल का मतलब ड्रिप इरिगेशन के रिगार्डिंग। बोला है डीप परकोलेशन इज प्रैक्टिकली एलिमिनेटेड। बोला है कि डीप परकोलेशन को प्रैक्टिकली एलिमिनेट कर देते हैं, बिल्कुल सही है। ये आपका कोई क्रॉप था, यहां पर आपने रूट जोन में सीधा पानी पहुंचा दिया दोस्तों, इससे लॉसेस कम होंगे, तो परकोलेशन लॉस भी कम होगा, इवापोरेशन भी। तो परकोलेशन को प्रैक्टिकली क्या कर लेते हैं हम? एलिमिनेटेड। तो ये तो करेक्ट है। इसने पूछा इनकरेक्ट। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा वाटर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी देता है ये, लगभग 90% से ज्यादा। तो दूसरा भी सही है। इवापो ट्रांसपिरेशन इज प्रैक्टिकली एलिमिनेटेड। बोल रहा है कि सीयू को एलिमिनेट कर देता है। सीयू एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी केवल ये समझना है कि इवापो ट्रांसपिरेशन मतलब इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, और इसका मतलब ये होता है कि किसी पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए कितना पानी चाहिए, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं सीयू। बोल रहा है कि सीयू को ही एलिमिनेट कर देता है। ऐसा होगा क्या? सीयू को ही एलिमिनेट कर देगा तो आपका क्रॉप हो ही नहीं पाएगा। द फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड इकोनॉमिकली, बिल्कुल सही है। ड्रिप इरिगेशन में जो पाइपें होती है, उन पाइपों में आप पानी में क्या मिला सकते हो? फर्टिलाइजर। तो भाई करेक्ट तो कौन कौन से? ए, बी और डी। इनकरेक्ट ए की बचा है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आ जाएगा इसमें दोस्तों? द इवापो ट्रांसपिरेशन इज प्रैक्टिकली एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉसेज आर इन ड्रिप इरिगेशन मेथड। बोल रहा है कि ड्रिप इरिगेशन मेथड में लॉस बताओ। कैसे पता पड़ा कि किससे कंपेयर करना है? ऑप्शन नंबर सी, इक्वल इन ऑल मेथड्स। बोला सभी मेथड में इक्वल है, ये तो बता ही रखा है कि ड्रिप इरिगेशन में तो लॉसेस सबसे कम है, इसलिए हायर एफिशिएंट है। तो लेस, मोर, इक्वल, कैन नॉट से। बोल रहा है कह नहीं सकते। बोला गलत है ये तो। इसमें आपका आंसर चला जाएगा लेस के साथ। इसमें आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा? लेस के साथ। बोल रहा है कि लॉसेज आर इन ड्रिप इरिगेशन मेथड, सबसे कम है अदर मेथड्स के कंपेयर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेस। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड या सुटेबल व्हेन। स्प्रिंकलर का सुटेबिलिटी पूछ रहा है। पहला,
स्प्रिंकलर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कि स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है। स्प्रिंकल एक ओवरहेड था जिसमें एक पाइप बिछाई, फिर एक पाइप वर्टिकल ले गए, फिर यहाँ पे आपने नोजल फिट कर दिया, फिर पानी आपका इस तरह से जा रहा है। यह आपका स्प्रिंकलर मेथड था। और दोस्तों इसमें आपको बताया था कि लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सोइल इज इजीली इरोडेबल। यहाँ के आसपास की सोइल ऐसी है कि पानी का अगर थोड़ा सा भी प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो इरोड हो जाएगी, और इसमें तो प्रेशर है ही नहीं। बताओ कहाँ है प्रेशर? बोला फ्री फ्लडिंग मेथड था, पानी को भेज रहे थे डायरेक्ट, और इरोडेबल सोइल है तो तुरंत सोइल को अपने साथ ले जाएगा और इरोजन कर देगा। तो यहाँ तक तो अभी सही लग रहा है कि यार इजीली इरोडेबल और ग्रेडियंट स्टीप है। स्टीप ग्रेडियंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो पाइपों को ऐसे। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है अभी तक। सोइल हैविंग लो परमिएबिलिटी। तीसरा, वाटर टेबल इज लो, क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स। जब स्प्रिंकलर आपको पढ़ाया था तो पूरा डिस्कशन किया था आपके साथ क्लास में। बोल रहा है वाटर टेबल लो, लो का मतलब है बहुत नीचे है, बहुत नीचे है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो रूट्स है भाई यहाँ तो पानी कम पहुंच रहा है ना, और नीचे है तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो बोल रहा है वाटर टेबल लो, गलत, वाटर टेबल हाई होना चाहिए इस मेथड के लिए। क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट, बोल रहा है डीप रूटेड क्रॉप्स होनी चाहिए, मतलब उस क्रॉप की मतलब ये बोल रहा है कि वो उस क्रॉप की जड़ गहरी होनी चाहिए। अगर गहरी हुई तो नीचे तक पानी नहीं जा पाएगा। तो ध्यान रखना, इसका बेस्ट आंसर है आपका ए, कि लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सोइल इज इजीली इरोडेबल। तो 18वें क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। आगे बढ़ते हैं अब। व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज जनरली अडॉप्टेड इन सरफेस इरिगेशन मेथड। हमारे पास दो मेथड थे, एक मेथड था हमारे पास सरफेस, और दोस्तों दूसरा था सब सरफेस। ये आपसे पूछ रहा है कि सब सरफेस इरिगेशन को कितना परसेंट यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा 75%। लगभग 75% सरफेस इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है। तो इस 19वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर वाटरिंग फॉर द राइस। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोर वाटरिंग क्या है। आपको बताया था बेस पीरियड, आपको बताया था क्रॉप पीरियड। तो बेस पीरियड जो आपको समझाया था, फर्स्ट वाटरिंग, लास्ट वाटरिंग। क्रॉप पीरियड क्या था? सोइंग टू हार्वेस्टिंग, जितने दिन आपकी क्रॉप फील्ड में रही। कोर पीरियड बताएंगे इसके अकॉर्डिंग। ये बेस पीरियड था। बेस पीरियड के जिस इनिशियल पोर्शन में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, या ऐसे बोलो, जब आपका क्रॉप फ्यू सेंटीमीटर बड़ा हो जाए, कुछ सेंटीमीटर बड़ा हो जाए, तो उसको उस समय पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और इसी पानी को नाम देते हैं कोर वाटरिंग। तो तीन टर्म से एक दूसरे रिलेटेड, कोर वाटरिंग, कोर पीरियड, कोर डेप्थ। कोर वाटरिंग को जितने टाइम किया जाता है, कोर डेप्थ। कोर वाटरिंग में जितना गहरा पानी दिया जाता है, कोर डेप्थ। जितने टाइम करेंगे, कोर पीरियड। जितना गहरा पानी दूंगा, कोर डेप्थ। तो इसने राइस का पूछा है, राइस के लिए कोर डेप्थ होती है 19 सेंटीमीटर या 190 mm। ऐसे ही वीट के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीट के लिए ध्यान रखना आप 135 mm, 13.5 सेंटीमीटर। तो कोर वाटरिंग के लिए आंसर हो जाएगा राइस के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन बिफोर सोइंग ए क्रॉप। बुरा कि क्रॉप को लगाने से पहले ही पानी दे दिया, यह आपका कहलाता है प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। कई बार आपने देखा होगा, हम बीज लगाने जाते हैं और फील्ड में सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं होता, तो हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो पौधा है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता, हो नहीं पाता, क्यों? मॉइस्चर ही नहीं है। तो हम बीज बोने से पहले ही खेत में थोड़ा सा पानी दे देते हैं, और वो कहलाता है प्री सोइंग, सोइंग करने से पहले की रिक्वायरमेंट। तो यही बोल रहा है ये बिफोर सोइंग। तो आंसर PSR। यहां पर NR का मतलब है, यहां पर NR का मतलब है नर्सरी रिक्वायरमेंट। नर्सरी रिक्वायरमेंट, जब नर्सरी होती है वहां से हम पौधा लेके आते हैं, तो नर्सरी वाला पहले ही उसमें पानी देके रखता है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहलाएगी आपकी? नर्सरी रिक्वायरमेंट। तो यहां पे पूछा है इरिगेशन बिफोर सोइंग ए क्रॉप्स, तो बोथ तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 21वें का आंसर क्या हो जाएगा? प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट,
22वां क्वेश्चन, प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम। आपको जितने भी इरिगेशन के मेथड पढ़ाए थे उसमें ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसमें प्रेशर की डिवाइस का यूज करूंगा? फ्री फ्लडिंग में करूंगा क्या? ना। बॉर्डर फ्लडिंग बिल्कुल नहीं। चेक फ्लडिंग इसमें भी आवश्यकता नहीं है। फरो इसमें भी नहीं है। दो बचते हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप, क्योंकि स्प्रिंकलर और ड्रिप दोनों में पाइप बिछा रहे हैं तो दोनों में प्रेशर की आवश्यकता है। तो पहला ऑप्शन देता है ड्रिप, दूसरा देता है स्प्रिंकलर, तीसरा देता है बोथ ए एंड बी। तो ए भी होगा और बी भी होगा। तो सही आंसर क्या होगा इनमें से? बोथ ए एंड बी। तो 22वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी।